Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our संस्कृत बुक ऑफ क्लास 6 रुचिरा का हम आज 7th चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक इसका मतलब होता है कि जो हम संकल्प लेते हैं या कोई भी कार्य करने के लिए हम ठान लेते हैं तो वह निश्चित ही सफल होता है, यानी कि सिद्धिदायक होता है। निश्चित ही वो काम हमेशा पूरा होता है। यदि हम हमारा कोई भी कार्य के लिए हम कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हमारा जो काम है वह कभी भी सफल नहीं होगा। यानी कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए कोई संकल्प ले लेते हैं, प्रण ले लेते हैं तो वह कार्य हमेशा ही सिद्ध होता है, यानी सफल होता है। तो आइए हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्वती शिव रूपति रूपेण अवांछना। मैं आपको इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस लेसन में भगवान शिव और पार्वती के बारे में यह लेसन है। और जो पार्वती जी हैं वह शिव को अपने पति के रूप में चाहती हैं। एतदर्थ सा तपस्या कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा रखती हैं। यानी कि शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वह एक इच्छा रखती हैं। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, वह अपना जो प्रयोजन है, अपना जो मनोरथ है, अपनी जो इच्छा है वह अपनी मात्रे यानी माता को न्यवेदित, यानी कि वह माता को अपनी इच्छा को बताती हैं। तौ श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, फिर यह सुनकर माता जो मैना है, उसकी माता का नाम क्या है, मैना, वो चिंता से व्याकुल हो जाते हैं। तो मैना यानी उसकी माता कहती हैं वत्से कि बेटा मनीषिता देवता ग्रहे एव संति, कि जो मन में इच्छित देवताओं आप हमारे जो देवता हैं वह हमारे घर में ही हैं। तब कठिन भवत, जो तप है, तपस्या है वह कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमल वर्तते, और तुम्हारा जो शरीर है वह बहुत ही सुकोमल है। ग्रहे एव वस, और घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्यति, यहाँ पर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है, तुम्हारी जो इच्छा है वह सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है माता, अम्ब का मतलब होता है माता, तादृश अभिलाषा तु तपस्या एव पूर्ण भविष्यति, कि वैसी इच्छा और तपस्या, यानी कि वैसी इच्छा तुम तपस्या पूर्ण होगी। अन्यथा तादृश पति कथम प्राप्स्यति, अन्यथा मैं उनको पति के रूप में कैसे प्राप्त कर सकूँगी। यह मतलब तपस्या से ही पूर्ण होगी, मैं अपने पति को कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तप एव चरणिष्याम, मैं जो तप है वह अवश्य ही करूँगी। इति मम संकल्प, यह मेरा संकल्प है या मेरा प्रण है। तो मैना कहती है पुत्री त्वमेव मैं जीवनलाशी, तुम्हारी जीवन की अभिलाषा क्या है, क्या इच्छा है तुम्हारी, किस लिए तुम यह तप करना चाहती हो। तो पार्वती कहती है सत्य है, परम मम मन लक्ष्य प्राप्तुम आकुलम वर्तते, परंतु मेरा जो मन है वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, आकुल है। सिद्धि प्राप्त पुनः तवेव शरणम आगच्छामि, यानी कि मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँगी तो पुनः ही आपकी शरण में आ जाऊँगी। अद्य यानी कि आज ही विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, मैं आज ही विजया के साथ, यानी विजया उसकी सहेली है, जिसकी पार्वती की, उनकी सहेली के साथ गौरी शंकर जो पर्वत है, पर्वत का नाम है यह, वहाँ पर वह जाती हैं। तत् पार्वती निष्क्रमती, और फिर पार्वती क्या है करती है, वहाँ से घर से निकल जाती है गौरी शिखरम पर जाने के लिए। पार्वती मनसा वचना कर्मणा च तपः एव तपति स्म, फिर पार्वती मन में अपने मन से, वचन से, कर्म से तप करना चालू करती है। कदाचित रात्रो स्थिलमंडल कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म, और कभी सबको, कभी कदाचित यानी कभी, रात्रों यानी रात को, कभी रात को ज़मीन पर सोती और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी।
स्वपिति स्म, सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया बोली। क्या बोली विजया? विजया सखी तव प्रभावतः हिंस पशुओं अपि तव सखाया जात, कि तुम्हारे इस प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वह भी तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतप, और जो पंचाग्नि व्रत हैं भी तुम्हारा हो जाएगा। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर से उस अभिलाषा को जो पूर्ण है वह नहीं होगी। तो पार्वती कहती है, अयि विजया, अरे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, जो महापुरुष होते हैं वह कभी भी अपना धैर्य नहीं परित्याग करने की छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और मेरा जो इच्छा है वह पूर्ण नहीं होगी। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो पूर्ण इच्छा नहीं होगी। तो विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुम वेदों का अध्ययन करो। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ संपन्न करो। तप कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, यानी कि तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रसिद्धि, और तुम भी अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। पुनरपि तपसा फल नैव दृश्यते, यानी कि दोबारा से तपस्या का फल नहीं देखना चाहिए, देखते हैं। पार्वती कहती है, अपि आतुर हृदय कथम न चिंतिया, अरे आतुर हृदय वाले कथम न चिंतिया, किस लिए तुम चिंता कर रही हो? नेपथ्य अयि भो, यानी कि नहीं, एक नेपथ्य अयि भो, यानी कि एक अहम में, मतलब उसके आश्रम में एक व्यक्ति आता है, अहम आश्रम वटु, और कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल की इच्छा रखता हूँ। संसंभ्रम विजये पश्य कोऽपि वटु आगतोऽपि, घबराते हुए विजय पश्य, देखो कोई वटु आया है, यानी कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झट से जाती हैं। सहसैव वटु रूपधारी शिव तव तत्र प्राविशति, यानी कि विजया शीघ्र से जाती है और वह वटुधारी रूप में शिव को वहाँ पर प्रवेश करते हुए देखती है। विजया कहती है, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचर्य आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप यहाँ बैठिए। विराजिए इयम में सखी पार्वती, मैं जो सखी पार्वती की सखी हूँ। शिव प्राप्तुम तप करोति, और वह शिव प्राप्ति के लिए तप कर रही है। तो वटु कहती हैं, हे तपस्विनी, कीर्थाम पूजाकरणम वर्तते, स्नानार्थम जल सुलभ भोजनार्थ फलम वर्तते, कि हे तपस्विनी, क्या किस लिए पूजा कर रही हो? स्नान के लिए जल सुलभ और भोजन के लिए फल हैं। तुम नहीं जानती हो कि मेरे जो शरीर है वह धर्म साधन है। तो मतलब ये सब धर्म साधन के लिए हैं। तो पार्वती क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। तो स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।